आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल PMT एस्ट्रो ट्रस्ट में। और मैं आप सभी का बार बार अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी अपना बहुमूल्य समय निकाल करके जो अपना प्रेम और सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। और आप सभी का जो सहयोग और साथ मिल रहा है, उससे मेरे अंदर जुनून और जोश जो जागृत हुआ है, उससे मैं यह वीडियो बनाने पर मजबूर हूँ। और अपने अमूल्य समयों में से भी निकाल करके आपको दे रहा हूँ। तमाम तरह की बातें भी सुनने को मिल रही हैं, लेकिन उन सब बातों को एक साइड करते हुए आप सभी से आज चर्चा करने आया हूँ कि गृहस्थ आश्रम क्या है। गृहस्थ आश्रम क्या है? जो 4 आश्रम बनाए गए हैं, उसमें एक गृहस्थ आश्रम भी है। तो उस गृहस्थ आश्रम में क्या होता है, गृहस्थ आश्रम कहते किसे हैं, इस विषय पे मैं चर्चा करूंगा आपसे। तो सबसे पहले तो 4 वर्ण बना। 4 वर्ण में आप सभी जानते होंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और चारों वर्णों में जो श्रेष्ठ है वो शूद्र है। चारों युगों में जो श्रेष्ठ है वो कलयुग है। ठीक है। अब वो क्यों है, ये एक रहस्य की बात है, एक ज्ञान का विषय है, एक शोध का विषय है। उसके पीछे का कारण ये है कि जो चारों युगों में श्रेष्ठ कलयुग को इसलिए माना गया कि जो सतयुग में लाखों वर्ष तक तपस्याएं ऋषि मुनि किया करते थे, जिसका फल मिलता था, वो त्रेता में हजारों वर्षों तक आ गए। और वह द्वापर में आते आते 100 वर्षों में आ गए। और उन हजार लाखों वर्ष, उन हजारों वर्ष और उन 100 वर्षों का फल कलिकाल में एक दिन के पूजन करने से मिलता है। अगर मन, वचन, भक्ति भाव, श्रद्धा से पूर्ण समर्पण हो तो उसका एक दिन का फल मिलता है। ऐसा शास्त्रों में आया है, इसलिए मैंने आपसे चर्चाएं कर दी। तो इसलिए चारों युगों में कलयुग श्रेष्ठ है। चारों वर्णों में शूद्र क्यों श्रेष्ठ है? उसके लिए ये है कि ब्राह्मण जो अपनी ध्यान, पूजन, पाठ, संध्या वंदन आदि यज्ञ आदि कर्मों को करके जो पुण्य को अर्जित करता है, वह क्षत्रिय अपने बाहुबल के द्वारा किए हुए कर्मों के द्वारा जो पुण्य को अर्जित करता है, वैसे व्यापार करके जो अर्जित करता है, इन तीनों वर्णों की सेवा करके शूद्र उन सारे फलों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए चारों वर्णों में शूद्र को श्रेष्ठ बताए हैं। और धर्म, क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ धर्म के भी 4 पैर रहे। सतयुग में जो धर्म का 4 पैर था, त्रेता में धर्म के 3 पैर थे और एक पैर अधर्म का हो गया था, तो रावण का जन्म हुआ। और द्वापर में 2 पैर धर्म के रहे और 2 पैर अधर्म का था। तो वहां पर बहुत सारे अत्याचार हुए हैं। कृष्ण कन्हैया के जन्म समय से ही लेकर के और अनेकों ऐसी लीलाएं हैं जिसमें न जाने कितने सुर, पैदा होते ही पूतना, फिर बकासुर, त्रिड़ासुर, कौन कौन से असुर आए, और अंततः उन्होंने कृष्ण जी ने कंस का मर्दन किया, तब जाकर के ये सारी बाधाएं शांत हुई हैं। तो इसलिए वहां पर जो धर्म था वो 2 पैर था और अधर्म का भी 2 पैर हो गया। अब यह कलयुग चल रहा है, तो यहाँ धर्म के 1 पैर बचे हैं शेष और अधर्म के 3 पैर। इसलिए अगर कोई मनोभाव से, भक्ति भाव से, श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन, कीर्तन, पूजन, पाठ, व्रत, जप, तप करता है, तो उसे आवश्यक रूप से ही फल मिलता है। तो इसलिए चारों युगों में कलयुग श्रेष्ठ है और चारों वर्णों में शूद्र श्रेष्ठ है। किसी क्षत्रिय के द्वारा करवाया हुआ यज्ञ, जिसको ब्राह्मण संपन्न करते हैं और जिसमें सहयोग रूप में वैश्य दान आदि करते हैं सामग्रियों का, तो उसके सिर्फ और सिर्फ दर्शन मात्र से उस यज्ञ कराने का फल शूद्र को मिलता है। तो इसलिए चारों वर्णों में शूद्र को श्रेष्ठ माने हैं। इस प्रकार हमने धर्म, युग
और वर्ण, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो हमने बताया। अब इन चारों वर्णों के अपना अपना धर्म है, अपने अपने नियम है, अपने अपने सिद्धांत है। उनके बारे में विशद चर्चाएं की गई हैं धर्मशास्त्रों में कि किसको किस प्रकार रहना चाहिए, किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, किस प्रकार की सेवा करनी चाहिए। ये बहुत सारी बातें बताई गई हैं। लेकिन मैं जिसकी बात करने आया हूं वो है क्या, गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम कैसा होना चाहिए, उसके लिए एक दृष्टांत मिलता है श्री रामचरितमानस में बाबा भोलेनाथ का। कि अगर परिवार हो तो बाबा भोलेनाथ जैसा परिवार हो तो हर जगह आनंद ही आनंद और मंगल ही मंगल होगा। क्यों भैया? तो उसके लिए बता रहे हैं कि बाबा भोलेनाथ जी के साथ उनकी जो सवारी है वो नंदी है, और पार्वती माता जी हैं उनकी सवारी क्या है, सिंह है। तो बैल और सिंह एक साथ। फिर इधर गणेश भगवान है उनकी सवारी मूष है, और कार्तिकेय भगवान है उनकी सवारी नेवला है। तो ये भी सब विपरीत हैं। और कार्तिकेय भगवान का नेवला या मोर ऐसे कुछ करके है। तो ये परस्पर भेद है, सब में सब एक दूसरे के शत्रु हैं। वहां पे शंकर बाबा भोले के गले में सांप है और इधर मोर लिए हुए हैं कार्तिकेय भगवान। तो ये इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है कि कोई देख ले एक दूसरे को तो काट पीट के सही कर दे। लेकिन फिर भी वो बाबा की कितनी बड़ी कृपा है कि ये सारे जीव एक साथ रह करके भी हिंसा की भावना को त्याग करके सौहार्दपूर्ण का वातावरण प्रेम पूर्वक रह रहे हैं। इस प्रकार हम सभी को यह विचार करना चाहिए और सभी को एक समान ऐसे ही प्रयास करके एक साथ रहना चाहिए। हम किसी भी वर्ण से हो, किसी भी जाति के हों, किसी भी विचार के हों, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, हमें सर्वथा यह प्रयास करना चाहिए कि हमसे किसी का हित न हो, किसी को हमारी वाणी के द्वारा कष्ट न पहुंचे। और जिस भी प्रकार से ठाकुर जी ने यथा योग्य सामर्थ्यवान बनाया है, जरूरत पड़ने पर हम एक दूसरे की मदद कर सकें, तो उन सारे चीजों में हमारा भला हो सकता है। इसलिए अब मैं आश्रमों की बात करता हूं। सर्वप्रथम गृहस्थ आश्रम है। 16 संस्कार की बात की गई है। 16 संस्कार जो बताए गए हैं उसमें बहुत सारे संस्कार हैं। तो जहां से प्रारंभ होता है कि सबसे पहले है गर्भाधान, जो गर्भस्थ ये संस्कार हैं। गर्भाधान के बाद पुंसवन है, जो गर्भाधान के तीसरे महीने में होता है। सीमंतोन्नयन है, जो गर्भाधान से छठे या सातवें महीने में होता है। इसके बाद जब जातक जन्म लेता है तो जात कर्म संस्कार होता है, और जात कर्म संस्कार के साथ ही नामकरण होता है। 12वें दिन हम लोग के यहाँ बरही वगैरह कहते हैं, कहीं कहीं छठियार होता है और बरही होता है। तो नामकरण होता है। नामकरण के साथ 12वें दिन के बाद निष्क्रमण होता है चौथे महीने में। जब उस बालक को घर से बाहर निकालते हैं उसे निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। और उस निष्क्रमण संस्कार में सूर्योपवेशन अर्थात भगवान सूर्य का साक्षात्कार दर्शन कराया जाता है। भूमियोपेशन, भूमियोपेशन का मतलब है कि उसे धरती पर सुलाया जाता है निष्क्रमण संस्कार में। अर्थात हमारे जीव जो इस धरा पर रहते हैं और जो इस समस्त इस धरा को जो प्रकाशमय करता है, अर्थात भगवान सूर्य का अवलोकन करा करके उसे यह भान कराया जाता है यह सृष्टि बहुत ही बड़ी है और इसका हमारे जीवन में कितनी उपयोगिता है इसके बारे में भान कराया जाता है। निष्क्रमण के बाद है अन्नप्राशन, और अन्नप्राशन संस्कार के बाद होता है चूड़ाकरण। चूड़ाकरण
अन्नप्राशन का मतलब ये है कि बालक जो जन्म से माता के दूध या गाय का दूध पी करके चलता है और शरीर के धीरे धीरे विकास की स्थिति में 6 महीने के पश्चात 6 महीने में उसका अन्नप्राशन कराया जाता है। और अन्नप्राशन का ये है कि भैया उसे किसी अन्न को खिलाया जाता है, तो उसमें अधिकांशतर ये है कि खीर आदि बना लेते हैं या दशमई या कुछ भी ऐसा। अलग अलग जगह की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। चटावन कहीं कहते हैं, कहीं किसी अन्य नामों से भी जाना जाता है, लेकिन मुख्यतः जो शास्त्रगत नाम है अन्नप्राशन है। अन्नप्राशन के बाद चूड़ाकरण वर्षात तृतीया कहा गया कि तीसरे वर्ष में, ये 6ठे महीने के बाद तीसरे वर्ष में चूड़ाकरण होता है, अर्थात मुंडन मुंडन कह सकते हैं। इसमें शिखा रखने का विधान कहा गया है कि चूड़ा कर्म द्विजाति नाम सर्वेशामेव धर्मतः प्रथमब्दे तृतीये व कर्तव्यम श्रुति चोदनात्। पहले या तीसरे वर्ष में चूड़ाकरण करना चाहिए। महर्षि पारस्कर जी ने भी इसके बारे में बताया कि तीसरे साल में चूड़ा कर्म कराना चाहिए। इसकी उपयोगिता है कि शिखा क्यों रखा जाता है, शिखा के रखने से क्या होता है, ब्राह्मणों के लिए शिखा कितनी आवश्यक है। यह शिखा उसी प्रकार है जिस प्रकार आप सभी अभी जैसे आसमान में सैटेलाइट है तो हमारे ये सारे फोन या नेटवर्क आदि चलते रहते हैं। पहले के जमाने में जब एंटीना हुआ करता था तो उससे टीवी के में चैनल पकड़ाए जाते थे। तो ये शिखा ब्राह्मणों का जब भी अभिमंत्रित करके बांधा जाता है, उन्हें संस्कार दिया जाता है कि इसे बंधन करने से तेज की प्राप्ति होती है। तो इसलिए शिखा रखना भी आवश्यक है। और चूड़ाकरण के बाद जो अगला उसका संस्कार है चूड़ाकरण, एक तो ध्यान रखिएगा कि चूड़ाकरण वर्षात तृतीय होता है, पहले या तीसरे वर्ष में होगा। इसके बाद है अक्षरारंभ या विद्यारंभ कहते हैं, विद्यारंभ उनका होता है। और विद्यारंभ के बाद अक्षरारंभ में वेद मंत्र का पाठ या एक मंत्र ओम उसका वो पढ़ाया जाता है। फिर कर्णवेद किया जाता है। कर्णवेद मतलब कान का छेदन होता है। और कर्णवेद संस्कार के बाद है उपनयन संस्कार। उपनयन यानी यज्ञोपवीत संस्कार है। यज्ञोपवीत संस्कार सबको विधि विधान के साथ कराना चाहिए, क्योंकि मुख्यतः है वो यज्ञोपवीत संस्कार, पूरे जीवन उसको धारण किया जाता है। तो अगर वो सही से हुआ, उसके पालन सही से हुए तो आप में तेज हमेशा बना रहेगा। और इसके बाद है वेदारंभ। उस उपनयन संस्कार में भी वेदारंभ, ये वो जो पटरी मिलती है उस पे गायत्री मंत्र या ओम आदि लिख करके पढ़वाया जाता है और वही उपदेश गुरु दीक्षा देते हैं, वह वेदारंभ है। समावर्तन है। समावर्तन संस्कार ये है कि भैया मतलब जो है सिर मुड़ाया जाता है। इन सारे संस्कारों के बाद जो है समावर्तन करा करके और वह एकदम बाल ब्रह्मचारी हो जाता है। और बाल ब्रह्मचारी अपने 15वें वर्ष में, वर्ष के पश्चात जो संस्कार है, अब तो वह परंपराएं बढ़ करके 25-30 साल 35 साल हो गई हैं, विवाह संस्कार है जो 15वां संस्कार है। और विवाह संस्कार के बाद जो है अंत्येष्टि संस्कार 16वां संस्कार है। तो इस प्रकार से ये 16 संस्कार हैं, जिसमें गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, अक्षरारंभ, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ और समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि, ये 16 संस्कार है। तो इन संस्कारों के बाद जब विवाह होता है तो वह जातक कहाँ पहुंचता है? गृहस्थ आश्रम में पहुंचता है। पहली बार जब विवाह होता है तो विवाह के समय जो पाणी ग्रहण संस्कार होता है, तब से वह ब्रह्मचर्य आश्रम से बढ़ करके वह दूसरे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ आश्रम में क्या धर्म है,
क्या कर्म है, यह मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ। ईशानंदम सदनम सुताश्च सुधयः कांताना दुर्भाषिणः शनमित्रं सुधनं स्वयोषितरति चाज्ञापरा सेवका आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे साधो संगमुपासते हि सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः। कह रहे हैं कि जहां आनंद हो, जहां आनंद, परिवार का मतलब ही है जहां पर 2 4 5 8 10 लोग हों, वही परिवार है। केवल पति और पत्नी और बच्चे ये परिवार नहीं होता। ठीक है, ये परिवार न कल था और न आज है और न कल होगा। परिवार तो वो है जहाँ पे सब कोई हो, माँ बाप हो, दादा दादी हो, और पति पत्नी हो, उनके बच्चे हो, नात नाती हो, बहनें हो, बुआ हो, किसी की मौसी हो। तो इस प्रकार के जो लोगों से घिरा पड़ा है वह परिवार है। और आजकल तो लोग परिवार की परिभाषाएं ही भूल गए हैं। तो शानंद हो, जहां आनंद ही आनंद हो, और सुताश्च सुदेय, घर में सब सुखी हो, और जो पुत्र या संतान हो वो कैसी हो भैया, तो बुद्धिमान हो। जो संतानें हो वो कैसी हो, बुद्धिमान हो। कांता न दुर्भाषिण, और कांता अर्थात जो पत्नी है या पत्नी हो, वह कटु वचन, अप्रिय वचन को बोलने वाली नहीं हो, यानी मधुर भाषिणी हो। आजकल के परिवेश में तो कुछ भी किसी को कह देते हैं लोग। सिर्फ अपने माँ और अपने पिता ही सबको प्यारे हैं, अन्यथा अगर शादी करने के पश्चात जो भी बेटियां आती हैं अपने पति के गृह, तो वह भूल जाती हैं कि पति के भी माँ बाप उनके माँ बाप ही हैं। मुझे बहुत अत्यंत कष्ट है इस विषय पर। किसी दिन और समय मिलेगा तो बोलूंगा, बताऊंगा, लेकिन क्या कहें, ये घर घर की रीति है, किसी एक का नहीं है। और कह रहे हैं कि शन मित्रम शुधनम सयोषित रति। मित्र कैसा हो भैया, तो सच्चे मार्ग वाला हो, सत प्रेरणा वाला हो। शन मित्रम, और शुधनम सयोषित रति, अपनी पत्नी का जो संग है वो बड़ा ही मधुर हो, दोनों के विचार एक हो। ऐसा मिलना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन सच में अगर पत्नियां या पति दोनों परस्पर भाव रखें तो बड़ा ही आनंद पूर्वक जीवन बीतता है, सच मानिए। और आज्ञा परा सेवका है, और जो नौकर चाकर हो आपके पास वो आपके आज्ञाकारी हो। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, और आतिथ्य का संस्कार, आतिथ्य का सत्कार जिस घर में हो, जिस घर में अतिथियों का आना जाना बना हो, और प्रतिदिनम शिव पूजनम, भगवान की आराधना जिस घर में प्रतिदिन होता रहे या हो रहा हो। और मिष्ठानम पानम गृहे, कह रहे हैं कि सुंदर खान पान, ऐसे नहीं जो आजकल चल रहे हैं भिक्षा भक्ष पीता पीत, कुछ भी चल रहा है, यानी ऐसी कोई वस्तुओं का न खान पान हो जो हमारी भावनाएं और विचारों को उत्तेजित करती हों। तो इन सब का परित्याग करते हुए मिष्ठान्नम पानम अन्नम गृहे, जो भोजन हो वह मीठा हो, अन्य चीजों से रहित हो, सुंदर खान पान हो, पवित्र हो, और साधो संगम उपासते ही सततम, और संतों का संग हो, संतों का समागम हो, सच्चे लोगों की संगति हो। क्योंकि आया है कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात।
संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है कि आप किसके साथ रह रहे हैं, किस परिवेश में रह रहे हैं, उसका आपके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ठीक है, तो साधो संगम उपासते ही सततम धान्यो गृहस्थाश्रम। और इस प्रकार की जब व्यवस्थाएं हों तो वह गृहस्थ आश्रम धन्य है। यह इस प्रकार का गृहस्थ आश्रम है भैया, ईशानंदम सदनम सुदाश सुधय। घर में सब सुखी हो, पुत्र बुद्धिमान हो, जो पत्नी है वो पति परायणा हो, पति के वचनों में प्रीत रखने वाली हो, न कि उसके धन में, और जो पुत्र हैं वो आज्ञाकारी हो, शन मित्र हो, अच्छे मित्रों की संगति हो, साधु जनों की संगति हो, और आपकी पत्नी आज्ञाकारी हो, और जो सेवक हैं वो आज्ञा को मानने वाले हों, और आतिथ्यों का सत्कार हो, जो भी अतिथि आए और भगवान की पूजन होता रहे जिस भी प्रकार से, और अच्छे व्यंजन बने घर में, मिष्ठान्न पानम गृहे। तो ऐसे घर संगम उपासते साधो ही धन्यो गृहस्थ आश्रम। ऐसे में गृहस्थ आश्रम और धन्य है, या गृहस्थ आश्रम में जीने वाले लोग धन्य हैं। तो आप सभी जितने लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, सबको मेरा सत प्रणाम, और यही निवेदन है कि आप सभी सच्चे मार्ग पे, सत्य के मार्ग पे ही अनुसरण करिए, अपने माता पिता की सेवा करिए, बड़ों का आदर करिए, गुरुजनों का सम्मान करिए, अतिथियों का सत्कार करिए। यही आपसे बार बार करबद्ध निवेदन है। सादर धन्यवाद।